आखिर ये लड़की अपने पति को धोखा देकर दूसरों के साथ क्यों सोती थी और क्यों दूसरों की बंदूक को सहलाकर उसकी सारी थकावट दूर करती। इस लड़की का नाम बेला है और वो नसीम के कहने पर उसके घर की तरफ चल पड़ती है। घर आकर वो अपनी नौकरानी मारिया को पहले बेला से मिलवाता है, फिर वह जल्दी जल्दी अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है। वहां कुछ लोग कहते हैं कि बेला कई लोगों के बिस्तर गर्म कर चुकी है, तो कुछ कह रहे थे कि कर्नल उसकी प्यास नहीं बुझा पाता था, इसीलिए वो दूसरों के साथ अपनी प्यास बुझाती थी। ऑफिस से जब नसीम अपने घर आया तो बेला घर के बाहर ही लेटी हुई थी। नसीम के पूछने पर वो कहती है कि मैं तुमसे पहले कैसे सो सकती हूँ। यह सुनकर नसीम उसे समझाता है कि तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं, अपना काम खत्म कर तुम आराम कर सकती हो। नसीम के पड़ोस में ही एक अमीर आदमी का घर था जिसमें रीटा नाम की नौकरानी काम करती थी। घर के कामों के साथ साथ वो आते जाते लोगों को लुभाने का काम भी करती थी। उधर रेस्टोरेंट में नसीम बेला के बनाए पकौड़े अपने ग्राहकों में बांटता है और इसी बीच सबकी नजर कर्नल पर पड़ती है, जो अपनी बीवी और उसके प्रेमी की लाशों को दफनाने जा रहा था। अब सबका कहना था कि उन दोनों का प्यार सच्चा था, तभी तो मरने के बाद भी दोनों साथ में रहेंगे। नसीम ने अभी तक शादी नहीं की थी और वो सबको बताता है कि अगर शादी के बाद मेरी बीवी ने ऐसा किया होता तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। बेला के बनाए पकौड़े सबको बेहद पसंद आते हैं, इसलिए नसीम खुश होकर बेला के लिए एक तोहफा लेकर आता है। काफी रात हो गई थी। वह जब बेला के पास आता है तो वह बिना कपड़ों के सो रही थी। नसीम उसका बदन देखकर खुद को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और उसे दबोच लेता है। बेला तो पहली नजर में ही नसीम को दिल दे बैठी थी, इसलिए वो भी उसका साथ देने लगती है। बेला नसीम के साथ रिश्ता बनाकर खुश थी, इसलिए वो दिल से घर के सारे काम करने लगी। ऐसे ही एक दिन वो बेला के ख्यालों में डूबा हुआ था और अचानक उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ, क्योंकि रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया था। लेकिन जब उसने हिम्मत कर बाहर देखा तो सामने बेला खड़ी थी और सभी लोग उसे ही देखकर चुप हुए थे, क्योंकि वह पहली बार सबके सामने आई थी। धीरे धीरे इन दोनों का प्यार बढ़ने लगा और मारिया इन दोनों के लिए काफी खुश थी। बेला इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसे पाना चाहता था, लेकिन बेला नसीम के साथ ही रहना चाहती थी। देखते ही देखते रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोग बेला को पटाने की कोशिश करने लगे। नसीम को परेशान देखकर टोनी नाम का आदमी उसे बेला से शादी करने की सलाह देता है। नसीम घर आकर बेला को बताता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बेला नसीम से प्यार करती थी, इसलिए वो भी शादी के लिए राजी हो जाती है। जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। नसीम और बेला तो इस शादी से खुश थे ही, लेकिन मारिया उनसे भी ज्यादा खुश थी। दिन भर काम कर जैसे ही नसीम घर आता तो बेला उसकी बंदूक को सहलाकर उसकी सारी थकावट दूर कर देती। नसीम उसे अपने साथ हर जगह ले जाने लगा, लेकिन जल्दी ही वो समझ गया कि बेला अमीर लोगों का रहन सहन कभी नहीं अपना सकती। अब तो उसे बेला के अनपढ़ होने पर भी शर्म आने लगी थी। बेला नसीम के कहने पर अमीरों की महफिल में आ तो गई थी, लेकिन वो खुश नहीं लग रही थी। वो किसी भी एंगल से अमीर नहीं लग रही थी, इसलिए हर कोई उसका मजाक बना रहा था। लेकिन जैसे ही टोनी और उसके पिता महफिल में आते हैं तो वो सबसे पहले बेला से मिलते हैं, जिसे देखकर नसीम खुश हो गया। अगले दिन जब नसीम रेस्टोरेंट में आया तो उसका एक नौकर चोरी कर रहा था। नसीम उसे पीटने लगा और मार से बचने के लिए नौकर कहता है कि तुम्हें मुझ पर नहीं बल्कि अपनी बीवी पर ध्यान देना चाहिए, जो रोज तुम्हारे ही दोस्त टोनी को अपना रस पिलाती है। उसकी बात सुनकर वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता है। यहाँ सच में बेला टोनी के साथ थी। टोनी उसे माफी मांगता है, लेकिन नसीम उसकी पिटाई कर वहां से भगा देता है और उसके बाद उसने बेला को अपने घर से जाने को कह दिया। नसीम बेला से बहुत प्यार करता था और वो चाहकर भी उसे मार नहीं सकता था। उसे लगता था कि बेला कस्बा छोड़कर उनसे दूर चली गई है, जबकि बेला तो उसके पास ही थी। बेला को अपनी हरकत का पछतावा तो बहुत था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन अचानक टोनी के पिता की मौत हो गई, तभी नसीम की नजर बेला पर पड़ती है। उसी रात जब नसीम अपने घर आया तो उसने बेला को देख लिया, जो छुपकर उसे देख रही थी। कहानी के आखिर में उसने बेला को माफ कर अपना लिया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे।